हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 14.1 जो कि ये न्यू एनसीईआरटी बुक मैथ का क्लास 10th के लिए। ये आपका जो एक्सरसाइज 14.1 है ये प्रोबेबिलिटी के बारे में है। इनका हम 1 to 21 का क्वेश्चन का वीडियो बना चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आपको ये वीडियो में मैं समझाऊंगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये 22 नंबर दिया है। ये देखिए इनको बच्चे हमारा लिख दिया मतलब आंसर। ओके, ये जो पेन में लिखा है वो ब्लैंक प्लेस है। ओके, तो देखिए रेफर टू एग्जांपल 13.I कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये बोला कि इवेंट सम ऑफ टू डाइस आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और प्रोबेबिलिटी उसका 1/36 है और 3 का कितना रहेगा, 4 का कितना रहेगा, ये गैप है। ये पेन में लिखा हुआ है आंसर आपका 8 का 5/36 दिया हुआ है और ये गैप लिखा है और 12 का आपका सम ऑफ टू डाइस, तो यहाँ पे रहेगा 1/36 दिया है। ओके, ये आई कंप्लीट द फॉलोइंग आपका एग्जाम्पल 13 पॉइंट जो भी मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जाम्पल छोड़िए। और सेकंड नंबर बोल रहा है ए स्टूडेंट argue that there are 11 possible outcomes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11। do you agree with this agreement? जस्ट भाई हम देखते हैं ये जो आर्गुमेंट किया है ये सही है या गलत है। ओके बच्चों, चलिए मैं आपके लिए नोट बनाया, नोट से मैं समझा देता हूँ, अच्छा से आप समझ पाओगे। ध्यान से सुनिए और पास में एनसीईआरटी का बुक नोटबुक आप रखिए ताकि आपको समझने में इजी होगा। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया लिखा है। ओके, थोड़ा कैमरा एडजस्टमेंट करने दीजिए मेरे को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रेड पेन में लिखा हुआ है ये आपका 2 dice 1 blue and 1 gray are thrown at the same condition। ओके, ये 22 नंबर। ओके, एग्जाम्पल 13 आप एग्जाम्पल 13 आप देखिए बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल 13 नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल 13 2 डाइस, देखिए मैं आपको उसमें नोट में लिख के दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 डाइस देखिए 2 डाइस 1 ब्लू और ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऐसे ये एग्जाम्पल 13 में आपको दिखाया। ये एग्जाम्पल 13 आपको समझना है तो आप नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन में करिए, उसका भी मैं समझा दूंगा। जस्ट उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको क्लैरिफिकेशन करने के लिए हमको यहाँ पे मैं क्वेश्चन में लिख दिया 2 डाइस 1 ब्लू डाइस है और एक ग्रे डाइस है और थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम में हम डालेंगे। ओके, तो इवेंट ऑफ सम मतलब देखिए जो दो डाइस है उसका दोनों का जो एडिशन है ना 20 सब 2 होगा, मतलब पहला में 1 गिरेगा और दूसरा में 1 गिरेगा, दैट इज 2 हुआ। सपोज हमको 2 डाइस किए, एक डाइस में 2 नंबर आया और एक में 3 आया, दैट इज 3। ऐसा समझ में आ रहे हो? तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? दो पहला चीज है 2 डाइस हम थ्रो करेंगे तो उसका ऑल पॉसिबल आउटकम कितना होगा। ओके बच्चों, देखिए तो पहला आई नंबर समझो, उसके बाद 2i समझने का बहुत इजी है आपको समझने में। आप ध्यान से सुनो समझ जाओगे। ओके, देखिए मैं यहाँ पे पूरा क्लियर आपको लिखा हूँ। तो टोटल पॉसिबल आउटकम ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर, 2 डाइस को हम एक ही साथ थ्रो करेंगे तो क्या क्या आएगा, क्या क्या पॉसिबल आउटकम आ सकता है। पहला देखिए 1 1, पहला इसका भी 1 आ सकता है, इसका भी 1 आ सकता है और ये 1 को हम कांस्टेंट रखते हैं डायरेक्ट, फिर डाले 1 आएगा, उससे दूसरा में 2 आ सकता है तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 6 टाइम डालेंगे। तो फिर दूसरा ये हो सकता है फर्स्ट वाला डाइस 2 नंबर 2 आ सकता है, दूसरा 1 आ सकता है और वो 2 को कांस्टेंट रखिए, मतलब 2 बार बार आएगा सपोज। ऐसे हमको आउटकम टोटल आउटकम निकालने के लिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके, फिर आपका 3 3 1 3 2 3 3 ऐसा आएगा, तो ऐसे 4 1 ऐसे 6 फिर ऐसे तो 6 टाइम्स पूरा ऐसे लिखने का। ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और कितना 1 2 3 4 5 6 6 जा 36, ये टोटल आपका 36 आउटकम, ये एक एक आउटकम है बच्चों। ओके, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम आपका 36 आ गया जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, तो ये ऑल टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका 36 ये हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे इवेंट सम ऑफ 2, सम ऑफ 2 देखिए कहाँ पे 2 है सम, यहाँ पे 1 1 मिला के कितना हो रहा है 2। ओके, और कहीं पे 2 हो रहा है क्या, यहाँ पे सम कितना हो रहा है
1 और 2 3 हो रहा है, 1 और 3 4 हो रहा है, 1 और 4 5 हो रहा है, 1 और 5 6 हो रहा है, 1 और 6 7 हो रहा है। और यहाँ पे कितने 2 1 ऐड करिए, सम करिए, तो सम मतलब एडिशन, इसका 3 हो रहा है, 2 2 आपका कितना हो रहा है ना 4 हो रहा है। ऐसे ही सम करने का। वो पहला बोल रहे हैं तो इवेंट सम ऑफ टू डाइस आर 2 रहेगा, 2 रहेगा सिर्फ ये एक ही कंडीशन में, एक ही आउटकम में। आप यहाँ पे जो 36 मैंने आउटकम लिखा हूँ, आप खुद देखिए सम कितना 2 आएगा, 2 सिर्फ ये आउटकम में आ रहा है, तो 1 आउटकम। ओके, तो 1 आउटकम होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 36, तो इट मीन्स 1/36 ये लिखा हुआ है। अभी 3 देखेंगे, 3 देखिए यहाँ पे 1 और 3, ये 1 और 2 ये मिला के 3, मतलब ये हो गया आपका, और कौन सा हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका, ये सारे बड़ा है, 2 और 1 आपका 3 हो गया। तो कितना आउटकम आया ना 2 आउटकम आया, कितना आया ना 2 आउटकम। देखो मैं पूरा यहाँ पे आपको क्लियर लिखा हूँ। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टू गेट द सम S2 पॉसिबल आउटकम कौन कौन है, यहाँ पे 1 1 लिया हूँ, और टू गेट द सम ऑफ 3 पॉसिबल आउटकम क्या है 1 और 2 और 2 और 1, ये आ गया। ओके, टू गेट द सम ऑफ 4 4, अब देखिए 3, बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 और 1 मिला के कितना, 1 और 3 मिला के 4 हो रहा है, और कौन सा कंडीशन में 4 हो रहा है, 2 और 2 4 होगा। ओके, 2 और 2 4 होगा। ओके, और क्या होगा ना 3 और 1 ये 4 होगा, 3 और 1 4 होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे देखिए लाइन देख रहे हो, यहाँ पे लाइन ऐसे क्रॉस लाइन में आएगा। ओके, 1 3 2 2 3 1, फिर आप देखिए 5 आएगा कैसे 4 1 5, ऐसे देखिए ऐसे क्रॉस में चलिए, आपको इजी होगा। 1 4 5 हुआ, 2 3 5 है, 3 2 5 है, 4 1 5 है, फिर ऐसे आपका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इजी रहेगा। आप पूरा लिख दोगे ना पेपर में तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये सारे आउटकम मैंने सबका लिखा। टू गेट सम ऑफ 6 6 पॉसिबल, 6 कौन सा हो रहा है 1 5, फिर 2 4, फिर 3 3 4 2 और 5 1, ये सारे आउटकम मैंने लिखा हूँ। इतना इतना आउटकम है आपका। सम ऑफ 2 आपका एक आउटकम आएगा, सम S3 आपका 2, 4 का टाइम में 3 आउटकम आएगा, 5 का टाइम 4 आएगा, 6 के टाइम 5 आइटम आएगा, और आपका 7 के जगह में 6 आउटकम आएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे टू गेट द सम एज 8, 8 का कितना आएगा ना 1 2 3 4 एंड 5 आपका कम हो जाएगा। ऐसा 8 में देखिए दोनों मिला के 8 होगा। 8 मीन्स आपका पहला लाइन में कोई 8 नहीं है, यहाँ पे 8 आएगा, पहला आउटकम आएगा 2 और 6 मतलब 8 हुआ। उसके बाद फिर क्या क्या आएगा 5 और 3, 3 5 और 5/3, एक ही चीज 3 5 आपका कितना हो 8 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 आउटकम है। सबका मैंने लिखा हूँ। अब देखिए कैमरा को एडजस्ट करने दीजिए, यहाँ पे देखिए फिर तो सम ऑफ 9 का ऐसे टेबल देख के करो। वहाँ पे मैंने जो आउटकम लिखा 10 का 11 का 12 का सारे, और यहाँ पे आउटकम नंबर ऑफ आउटकम लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए इवेंट ऑफ सम ऑफ 2 डाइस 2 3 4 5 6 आपका पूरा आ गया। यहाँ पे 3 कितना हो गया ना 3 आपका 2 है। ओके, 2 आउटकम्स है, सबका अलग अलग आउटकम, सबका आउटकम आपका अलग अलग है। तो वहां पे देख लो मैं जो जो लिखा हूँ आपका आउटकम आ जाएगा। तो खाली ऊपर का जो है ना, नीचे का थर्ड ऑल पॉसिबल आउटकम आपका सेम रहेगा, ऊपर का जितना आउटकम निकला खाली वही नंबर लिखा हूँ। ओके बच्चों, तो ये समझ गए। ओके नेक्स्ट वो बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, ए स्टूडेंट 1 मिनट, ए स्टूडेंट आर्गो मतलब आर्गुमेंट किया कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। आपका 11 पॉसिबल आउटकम होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, सबका 1/11 होगा। डू यू एग्री विद दिस एग्रीमेंट? नो। जस्टिफाई करना क्यों क्यों नो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए मैंने नो लिखा हूँ। नो, वी डू नॉट एग्री विद दिस एग्रीमेंट एज द इवेंट आर नॉट इक्वली लाइकली। ये इक्वली लाइकली नहीं है, आप देख पा रहे इक्वली लाइकली नहीं, सबका देखो प्रोबेबिलिटी अलग अलग आया है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। आप इतना लिख दोगे भी हो जाएगा। ओके, मैं होप करता हूँ आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग के दोस्त के साथ, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। और जो बच्चे नए हो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, बाय, जय हिंद।